हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम लोग प्रमेय एक भी बोलते हैं। एनसीईआरटी के किताब में इसको 6.1 प्रमेय बोलते हैं, प्रमेय 6.1। इसको हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। तो थेल्स साहब ने जो कथन दिया, उस कथन को हम लोग साधारण प्रतिज्ञा करके लिखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो पहला है, यदि किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज अपने मन से माने हैं, उसको उसका 3 शीर्ष होता है, ए बी सी, 3 भुजा है, ए बी बी सी ए सी। किसी के भी समांतर एक भुजा के समांतर, मानिए बीसी के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, हम एक रेखा खींचते हैं। रेखा बीसी, एक भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा रेखा खींचे हैं, इसका नाम है एल। ये भुजा ए बी को, जो रेखा एल खींचे हैं, वो भुजा ए बी को डी पर और भुजा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा जो एल रेखा है, उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में, त्रिभुज हम लोग अपने मन से माने हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर रेखा एल लिया, एल रेखा लिए थे, रेखा रेखा एल लिया, एल लिया जो दो भुजाएं ए बी और ए सी को ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है।
इसको एक बार पढ़ देते हैं। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समांतर रेखा एल लिया, जो दो भुजाएं ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो उसके बाद हमको साबित क्या करना है, उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। उसको समान अनुपात में बांटती है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साबित करना है कि साबित क्या करना है, उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो पहले अनुपात में कर देंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। उसके बाद हम लोग इस प्रमेय को साबित करने के लिए रचना करेंगे। तो यहाँ रचना लिख देते हैं। रचना, उसके बाद इस स्केल से हम लोग पहले इसको मिलाएंगे, C को D से और B को E से मिलाया। उसके बाद हम लोग इस पर लंब डालेंगे, AC पर लंब डालें, उसके बाद इस पर लंब डालें, लंब डालें। तो उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाया। उसके बाद लंब डाले हैं, तो इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है M और इसका नाम है N। तो EM लंब AD भुजा पर EM लंब है और AE भुजा पर DN लंब AE। पहले है EM लंब AD, EN लंब AD। उसके बाद है DN लंब AE। उसके बाद हम लोग इसको अब साबित करेंगे। तो प्रमेय को साबित करते हैं, तो पहले हम लोग प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण लिखेंगे, इस फिगर को ऊपर पार देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा।
प्रमाण लिखे हैं, उसके बाद इसको साबित करते हैं। उसके बाद आप देखिए, जब आधार AD, ये आधार है और इस पर लंब डाले हैं, तो न्यूनकोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो आधार पर होता है। तो ये न्यूनकोण त्रिभुज है, इसको देखिए त्रिभुज ADE, इसमें AD है, AD आधार है और EM लंब है। तो यहां लिखेंगे जब आधार AD और ऊंचाई क्या है, EM, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार है AD और ऊंचाई क्या है, EM। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद जब आधार BD या DB जब आधार DB ऊंचाई, उसके बाद अब आप देखिए, इसको देखेंगे तो गौर से लगेगा ये अधिकोण त्रिभुज है। ये अधिकोण त्रिभुज है, तो ये अधिकोण त्रिभुज का आधार है। तो अधिकोण त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है, जो ऊंचाई होता है, वो आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है। तो इसको ये देखिए, ये इसका आधार हम बढ़ाए हुए हैं और ये इस पर लंब है, तो ये DB आधार हो गया और इसका ऊंचाई EM हो गया, ऊंचाई हो गया EM। इसको पहले बना देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार है DB और ऊंचाई है EM। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद यहां पर करते हैं, अच्छा चलिए यहीं पर करते हैं। उसके बाद यहीं पर करते हैं, जगह बच जाएगा। उसके बाद हम लोग समीकरण 1/2 से, तो LHS को LHS से भागा देंगे और RHS को RHS से। तो समीकरण 1 का LHS क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल EDE। उसका समीकरण 2 का LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। उसके बाद समीकरण 1 का RHS है 1/2 गुने AD गुना EM। यहाँ लिखेंगे 1/2 गुने
AD गुना EM। उसके बाद समीकरण 2 का RHS है 1/2 गुने DB गुना EM। उसके बाद जो कटता है इसको काट देंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया। उसके बाद लिखेंगे, इसी को उतार देंगे यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। यहाँ क्या बचा है, AD/DB, AD/DB यहाँ लिखेंगे। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। उसके बाद इधर देखेंगे इस आधार पर, तो जब आधार AE ऊंचाई DN लिखेंगे यहाँ पर, जब आधार AE ऊंचाई है EN ने DN, ऊंचाई DN, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार है AE लिखेंगे। उसके बाद ऊंचाई है DN, इसको समीकरण 4 लिखेंगे। समीकरण 4। उसके बाद जब आधार EC, इसको देखिए, इसको देखिएगा तो लगेगा ये भी अधिकोण त्रिभुज है। तो अधिकोण त्रिभुज का ये आधार हो गया, और इसका ऊंचाई कहाँ होता है, आधार के बढ़ाए हुए भाग पर। तो आधार को बढ़ाए हैं और यहाँ से लंब डाले हैं, तो लंब क्या है, DN। यहाँ लिख देते हैं, जब आधार EC है, जब आधार EC ऊंचाई है DN, यहाँ DN लिखेंगे। उसके बाद इसको पहले मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए हैं। तो उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या है EC और ऊंचाई DN, इसको समीकरण 5 मानेंगे। उसके बाद समीकरण 4/5 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 4/5 से। उसके बाद LHS के साथ, RHS के साथ, तो समीकरण 4 का LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE भागे समीकरण 5 का LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC,
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। उसके बाद समीकरण 4 का RHS है 1/2 गुने AE गुना DN। 1/2 गुने AE गुना DN बटे समीकरण 5 का RHS है 1/2 गुने EC गुना DN। उसके बाद जो कटता है उसको काट देते हैं। 1/2 से 1/2 कट गया, DN से DN कट गया, इसको यहाँ उतार देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ क्या है AE बटा EC। AE बटा EC लिखेंगे। इसको हम लोग समीकरण 6 मानेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए समीकरण 3 और ये समीकरण 6। तो समीकरण 6 का LHS देखिए, यहाँ मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ भी मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। वहाँ देखिए फिगर में BDE त्रिभुज एरिया BDE, और यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। वहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो BDE और DEC आधार DE पर बनता है। तो जब समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे। इसके बाद दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि BC के समांतर रेखा L लिया, तो ये DE हो गया। तो DE समांतर BC। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जब आधार DE पर, मतलब यहाँ लिखेंगे आधार DE पर आधार DE पर दो त्रिभुज BDE त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC बनता है। तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है।
क्षेत्रफल बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इतना हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसके बराबर ये है, इनका दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE समीकरण 6 में देंगे तो दोनों समीकरण का LHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का मान है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का मान समीकरण 6 में देने पर, तो समीकरण 6 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। उसके बाद क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो DEC का मान क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या है AE बटा EC, AE बटा EC। इसको समीकरण 7 मानेंगे। तो समीकरण 3 देखिए, इसका समीकरण 3 का LHS और समीकरण 7 का LHS मिलता है, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 7 से समीकरण 3 और 7 से LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। प्रूव्ड। हम लोग को यही लाना था कि दोनों भुजाएं अनुपात में बराबर होता है। इसको फिर से समझा देते हैं। जब आधार AD ऊंचाई EM, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हाफ गुना AD गुना EM। समीकरण 1, जब आधार DB, तो ये अधिकोण त्रिभुज है, इसका शीर्षलंब कहाँ होगा आधार के बढ़ाए हुए भाग पर, तो आधार DB ऊंचाई EM, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हाफ गुना DB गुना EM। समीकरण 2, समीकरण 1/2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कट जाएगा, तिरछा तिरछी AD बटा DB। समीकरण 3। उसके बाद जब आधार AE ऊंचाई DN, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ गुना AE गुना DN। समीकरण 4, तो जब आधार EC, ये अधिकोण त्रिभुज है, इसका शीर्षलंब कहाँ होगा आधार के बढ़ाए हुए भाग पर, तो आधार EC ऊंचाई DN, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ गुना EC गुना DN। समीकरण 5, समीकरण 4/5 से कट जाएगा तो बराबर AE बटा EC, ये हो जाएगा समीकरण 6। अब समीकरण 3 और 6 को देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ मिलता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच बनता है। तो दिया है DE समांतर BC, आधार DE पर दो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
तो डी सी का मान कहाँ देने पर, समीकरण 6 में देने पर, तो ए डी ई बटा बी डी ई, तो समीकरण 3 और 7 से एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होगा, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, प्रूव्ड।